हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के बारे में। ये रिपोर्ट हर साल की तरह 20 मार्च को पब्लिश कर दी गई थी और एक बार फिर से यहाँ पर हम देखते हैं कि फिनलैंड ने 6th टाइम यानी कि छठी बार इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में टॉप किया है। मगर यहाँ पर इंडिया के लिए खुशी की खबर नहीं है, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग में हमको कुछ सुधार देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया एक बार फिर से 11th लास्ट पोजीशन पर है। इस बार इंडिया की रैंक 126 है आउट ऑफ 137 कंट्रीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले इस साल की जो हाइलाइट्स रही हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक उसको डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पर हम इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये इंडेक्स बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस रिपोर्ट के, इस इंडेक्स के क्या मायने हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में ये किस तरह से काम आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आखिरकार क्यों लगातार इंडेक्सेस में टॉप करती हैं, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जब हम पढ़ते हैं डिटेल में तो हमारा एनालिसिस पार्ट जो है, विश्लेषण वाला पार्ट, वो स्ट्रांग होता जाता है, जो हमारी आंसर राइटिंग में हमको हेल्प करता है। तो आइए चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड ने लगातार छठी बार इस इंडेक्स में टॉप किया है। ऐसा देश जहां पर हमको हजारों लेक और अनगिनत फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये एक नॉर्डिक कंट्री है जहां पर वेलफेयर सिस्टम, लोक कल्याण के जो कार्य हैं वो काफ़ी उच्च स्तर पर किए जाते हैं। यहाँ पर लोगों का अपने प्रशासन पर, अपनी अथॉरिटीज़ पर काफ़ी ट्रस्ट है, हाई लेवल का ट्रस्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर लो लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है, यानी कि असमानता यहाँ पर आर्थिक स्तर पर काफ़ी कम है और लगभग 55 लाख नागरिकों की इस कंट्री ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप किया है। सेकंड नंबर पर इसका पड़ोसी देश डेनमार्क है और थर्ड नंबर पर है आइसलैंड। तो ये तो बात हुई टॉप 3 कंट्रीज़ की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन में जहाँ पर एक तरफ वॉर चल रहा है, वहाँ पर भी यूक्रेन ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करके दिखाया है। उसकी रैंकिंग 98 से 92 हो गई है इस साल। यहाँ पर यह बात भी नोट करने वाली है कि उसका स्कोर ज़रूर कम हुआ है। मगर यहाँ पर यूक्रेन के लोग एक मिसाल की तरह सबके सामने आते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के एडिटर प्रोफेसर जैन एमेल्यू डी नीफ ने बताया है कि यूक्रेन के अंदर हमको भाईचारा यानी कि ब्रदरहुड बढ़ता हुआ दिखता है। यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने कष्ट को झेला है, नुकसान को झेला है, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि यूक्रेन के लोग एकजुट हैं, संगठित हैं। इस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि यूक्रेन के लोगों के पास कॉमन उद्देश्य हैं, कॉमन पर्पस है। यहाँ के लोग बेनोवेलेंट हो गए हैं, यानी कि परोपकारी हो गए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक दूसरे में उनका विश्वास मजबूत होता जा रहा है। इसी फीलिंग की वजह से हम देखते हैं कि यूक्रेन की रैंकिंग इस इंडेक्स में बढ़ते हुए हमको दिखती है। आइए अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की इस इंडेक्स में रैंक 126 आई है 137 नेशन में। पिछले साल की बात करें तो इंडिया की रैंक 136 थी आउट ऑफ 147 कंट्रीज़। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि चाइना, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, वो इंडिया से इस रिपोर्ट में हमको आगे दिखते हैं। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि इंडिया में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बावजूद इंडिया की रैंक क्यों नहीं बढ़ रही है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। आइए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस साल की रिपोर्ट की थीम है वर्ल्ड हैप्पीनेस, ट्रस्ट एंड सोशल कनेक्शन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। 10 साल हो चुके हैं फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को पब्लिश होते हुए, और 10 साल पहले ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन उठाया था 66/281, जहां पर 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित किया गया था। और इसलिए हर साल 20 मार्च को ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, खासकर 2016 के बाद। ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का ही इनिशिएटिव है। ये रिपोर्ट तैयार कहाँ होती है, तो ये तैयार होती है सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे सहायक संस्थाएं भी इनके साथ रहती हैं जो हेल्प करती हैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में। ये रिपोर्ट बेसिकली यहाँ पर लोगों से खुद पूछती है कि आपका क्या अनुमान है, क्या असेसमेंट है कि लोग कितने खुश हैं, आर्थिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। यहाँ पर 6 फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं सोशल सपोर्ट, यानी कि सामाजिक सहायता कितनी देखने को मिलती है। इनकम, सिंपल सी बात है, आय कितनी है। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। फ्रीडम, आज़ादी या स्वतंत्रता। फिर हम देखते हैं जेनरोसिटी, यानी कि उदारता की भावना कितनी है। लास्ट है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ करप्शन। ये जो 6 फैक्टर्स हैं
इनको स्टडी किया जाता है। इन पर जनता से बोला जाता है कि वो रैंक दें अपनी कंट्री को 0 से लेकर 10 के लैडर पर, और यहाँ पर जनता पोल करती है, जिसके बाद 3 साल का एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार होती है। यहाँ पर ये टेबल बताती है कि किस तरीके से एवरेज हैप्पीनेस निकाली जाती है किसी भी कंट्री की। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, मगर उसके बाद यहाँ पर रैंक निकलती है, जिसके बाद हर कंट्री को 0 से लेकर 10 के बीच में स्कोर दिया जाता है। अगर 10 के करीब स्कोर है आपका तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आइए अब बात करते हैं स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज़ की, जो लगातार इस इंडेक्स में टॉप कर रही हैं। पहले इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। स्कैंडिनेविया फ्रेंड्स वो हिस्सा है यूरोप का जिसके अंदर 3 कंट्री आती हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। इन कंट्रीज़ में अगर हम 2 कंट्री और ऐड कर दें, फिनलैंड और आइसलैंड, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाती हैं। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज़ का जो मॉडल है, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर हाई टैक्स भी लेती है लोगों से, मगर हाई टैक्स के बदले यहाँ पर लोगों को सुविधाएं भी काफ़ी हाई क्वालिटी की मिलती हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन है, यहाँ पर उच्च स्तर की एजुकेशन वो भी फ्री में। उसके बाद हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो मुफ्त भी हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, गुणवत्ता यहाँ पर काफ़ी उम्दा रहती है। फिर हम देख रहे हैं वेलफेयर स्कीम। यहाँ पर जो लोक कल्याण की स्कीमें हैं, कार्यक्रम हैं, वो लगातार चलते रहते हैं, ताकि कोई भी समस्या अगर किसी भी नागरिक को आती है तो उसका समाधान सरकार कर सके। तो यह मॉडल है नॉर्डिक कंट्रीज़ का, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडेक्सेस में इन्हीं में से कोई ना कोई कंट्री टॉप करती है। इसके बाद हम देखते हैं बाल्टिक स्टेट्स, जहाँ पर 3 कंट्री आती हैं, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ये तीनों कंट्रीज़ भी यहाँ पर फ्रेंड्स अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं, और स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज़ की तरह रैंकिंग इनकी भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। इस साल की रिपोर्ट ने ये भी हमको बताया है। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। जब से ये रिपोर्ट पब्लिश होना चालू हुई है, तब से हम देखते हैं कि हैप्पीनेस, हिंदी में इसका अनुवाद करें तो खुशी या आनंद, बेसिकली ये जो फैक्टर होते हैं इंसान की लाइफ में, इस चीज़ पर भी लोग ध्यान देते हैं जब वो किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं। और ख़ासकर जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बिजनेसेस हैं, वो भी अपनी एम्प्लॉयज़ की हैप्पीनेस पे तब से ध्यान देने लगे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये हमको बताती है कि क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या वो कारक होते हैं जिससे किसी भी इंसान की जो वेलबीन है, उसका जो भला है, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमको देती है वो बेसिकली यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ की मदद करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि कौन से एरिया में वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि उनके नागरिक खुश रहें और वो पॉलिसीज़ इस तरह से बनाएं कि उनके नागरिकों को सीधा इसका लाभ मिले। ये जो रिपोर्ट आती है इसके हिसाब से एक तरफ कानून है, लॉ है, एक तरफ गवर्नेंस है, प्रशासन है, दूसरी तरफ है हैप्पीनेस। ये तीनों आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसलिए यहाँ पर हैप्पीनेस को आप लॉ एंड गवर्नेंस से अलग नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट चाहती है कि हर गवर्नमेंट पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी इस बात को एक्सेप्ट करे कि पब्लिक की हैप्पीनेस पाना ही सबका अंतिम गोल होता है, अंतिम निश्चय यही है किसी भी पॉलिसी का, किसी भी स्कीम का। यहाँ पर अनुभव से इस रिपोर्ट ने बताया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी जीडीपी काफ़ी हाई है, लोग पैसा भी वहाँ पर उम्दा कमाते हैं, पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी हाई है, मगर फिर भी वो कंट्रीज़ हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कानून है, रूल ऑफ लॉ है, वो इतना अच्छा नहीं है। तो हैप्पीनेस और रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था साथ साथ जाती है। जहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ के लोग ज़्यादा खुश पाए जाते हैं। 10 साल के अंदर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि जहाँ पर लोगों की पुअर मेंटल हेल्थ होती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे की खुशी का ध्यान नहीं देते हैं, या फिर उनके बीच में जब सौहार्द नहीं होता है, और साथ में गवर्नेंस और कानून व्यवस्था अगर ख़राब दृष्टि से देखी जाती है कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर भले ही कितनी हाई इनकम हो, लोगों के बीच में खुशी नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं होगी। ये भी ये रिपोर्ट बताती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसने हैप्पीनेस रिपोर्ट को काफ़ी सीरियसली लिया है स्टार्टिंग से ही, और यहाँ पर उसके पास ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है, जहाँ पर वो अपने नागरिकों की हैप्पीनेस को ध्यान में रखकर पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती है हर साल। इस साल की रिपोर्ट ने जो सबसे अच्छा एनालिसिस किया है वो ये बताया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की इफ़ेक्टिवनेस लोगों की हैप्पीनेस पर असर डालती है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को मेजर किया गया, जैसे कि गवर्नमेंट की फिस्कल कैपेसिटी, यानी कि कितना पैसा गवर्नमेंट ला सकती है। दूसरी बात यहाँ पर गवर्नमेंट की कलेक्टिव कैपेसिटी, यानी कि किस तरीके से वो जो सर्विसेज हैं लोगों तक सेवाएं किस तरह से पहुँचा सकती है, कितने जल्दी पहुँचा सकती है। फिर लीगल कैपेसिटी, कानून व्यवस्था कैसी है, रूल ऑफ लॉ है कि नहीं। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट कितनी कारगर है कि लोगों के बीच सौहार्द बना रहे, कोई भी
अप्रिय घटना ना हो, हिंसक घटना ना हो, सिविल वॉर जैसी कंडीशन ना आए, और दूसरी बात किसी भी नागरिक के जो राइट्स हैं उनका दमन ना हो, उनका शोषण ना हो। अगर ये चीज़ कोई भी गवर्नमेंट इंश्योर कर पाती है तो उस कंट्री का जो स्कोर है वो अपने आप बढ़ जाता है और उसकी रैंकिंग भी हमको फिर बढ़ते हुए दिखती है। लास्ट में जो चीज़ यहाँ पर इस रिपोर्ट ने हाईलाइट की है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है कि हैप्पीनेस के बीच में और एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, यानी कि ऐसा स्वभाव जब लोग एक दूसरे की मदद करके खुश होते हैं और उसके बदले कुछ और चाहते नहीं हैं, जब लोगों के अंदर एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर आ जाता है तो फिर ये देखा गया है कि उस सोसाइटी में, उस समाज में जो खुशी है, कलेक्टिव हैप्पीनेस है और कलेक्टिव वेलबींग है लोगों का, वो बढ़ने लगता है। तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन हमको देखने को मिलता है। इसलिए इस चीज़ को एनकरेज किया जाता है कि लोग एक दूसरे से मिलें और समय आने पर एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद करें। फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि ऐसा करने से एक पॉजिटिव साइकिल चालू होती है समाज में, जहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करते हुए दिखते हैं। ऐसा इस रिपोर्ट ने हमको बताया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस रिपोर्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने कुछ समय पहले देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को और बहुत सारी इंडेक्सेस को नकार दिया था इस बुनियाद पर कि उनका जो मेथड है मेजर करने का वो साइंटिफिक नहीं है, सैंपल साइज काफ़ी छोटा होता है। तो हो सकता है प्रशासन हैप्पीनेस रिपोर्ट को भी ये बात कहकर रिजेक्ट कर दे। तो इस सिनारियो में हमको एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, डिस्कस द क्रेडिबिलिटी of international reports and indexes and comment on their relevance with regard to development in India। इस तरीके का क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। या फिर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हैप्पीनेस इज द एंड गोल ऑफ एवरी पब्लिक पॉलिसी, कमेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस हमको मेंस एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़िएगा और इसका एनालिसिस और आंसर राइटिंग जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।